everyone, how are you? I hope you all are fine. I am Hani Chauhan and I am from Rajasthan Chawindi village. So today I am telling some words, so daily use words जिसको हम daily use में use करते हैं. अगर नहीं भी करते तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी एंड मतलब लाइक हमें पता होना चाहिए. ऐसे वर्ड छोटे छोटे वर्ड हैं और बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई. हमें ये पता होना चाहिए कि आई का मीनिंग क्या होता है. क्योंकि हर किसी में आई की ज़रूरत होती है. हम अपने बारे में किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए हम किसके बारे में बता रहे हैं, खुद के बारे में. तो खुद को आई मीन्स होता है मैं. अगर हम बोले आई एम अ गर्ल या फिर आई एम अ बॉय तो उसमें आई की ज़रूरत होती है. जो कुछ भी है सो उसमें आई मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. आई की मीनिंग होती है मैं. सेकेंड है यू. वाई ओ यू. अब हमें यू की मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है. क्योंकि हम अपने बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि तुम किसे कहते हैं. इसका इंग्लिश मीनिंग है यू एंड यू का हिंदी मीनिंग है तुम. अब है योर. अब हमें पता होना चाहिए जब हम अपने बारे में बता रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं तो उसके अगर कोई चीज़ है या फिर उसका कुछ है आपके पास या फिर जो कुछ भी है उसमें हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारा किसको कहते हैं इंग्लिश में. इसका इंग्लिश मीनिंग है योर. क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि दैट्स योर थिंग उसमें हमें योर की इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है योर के मीनिंग की. उसका हिंदी मीनिंग है तुम्हारा. अब हम अपने बारे में बताते हैं तो उसमें माई की ज़रूरत होती है. माई मतलब मेरा. एम वाई मीन्स मेरा. एंड आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो. चलिए अब हम करते हैं वैन. वैन का हमें पता होना चाहिए इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है. क्योंकि हम किसी से बोले कि ये कब हो गया या फिर तुम कब गए. वैन का मतलब होता है कब. अब हम करते हैं विच. WHICH विच. विच मतलब कौन सा. और भी हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे इफ. इफ का मीनिंग क्या होता है. इफ का मतलब होता है यदि. एंड समथिंग. मीन्स समथिंग का हिंदी मीनिंग होता है कुछ. एनीथिंग का हिंदी मीनिंग होगा एनीथिंग मतलब कुछ भी. अब है एनीवन. एनीवन हमने बहुत बार सुना भी होगा क्योंकि इंग्लिश में वर्ड बनता है कि चूज एनीवन. इसका इंग्लिश है एनीवन. इसकी मीनिंग होगी कोई भी. कोई भी. और आगे चलते हैं. ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स की जो है हिंदी मीनिंग होगी क्यों नहीं. और अब करते हैं वाई. वाई की हिंदी मीनिंग होगी क्यों. एंड ही या फिर शी दोनों एक ही चीज है. अगर गर्ल होगी तो शी के लिए गर्ल के लिए शी और बॉयज के लिए ही.
सो ही शी का मतलब होगा वह। एंड गोइंग भी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट वर्ड है गोइंग। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, सो गोइंग GOING, गोइंग मतलब जाना। ईटिंग मतलब खाना। स्टडी पढ़ना, क्योंकि स्टडी भी मतलब स्टडी भी बहुत अच्छा एंड बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ। सो हमें पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होगी। सो इसका मीनिंग होगी स्टडी। स्टडी मीन्स पढ़ना। सिटिंग, अब हमें सिटिंग का पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, क्योंकि हम बोलते हैं बैठा हूँ, बैठी हूँ। तो सिटिंग मतलब बैठना। अब बात है वाई नॉट। वाई नॉट जैसे हमने ऑफकोर्स का किया, क्यों नहीं। सो इसी तरीके से वाई नॉट। वाई नॉट मतलब वाई मतलब क्यों, और नॉट मतलब नहीं, क्यों नहीं। सो एक बार मैं इसके हिंदी मीनिंग एंड जो इंग्लिश मीनिंग है इसको रिपीट कर देती हूँ विद स्पेलिंग। सो फर्स्ट इज आई। आई की आई रहेगी, आई मीन्स मैं। यू तुम, YOU। योवर, YOUR। योवर मतलब तुम्हारा। माई, एम, वाई, माई मतलब मेरा। वैन, WHEN, वैन, वैन मीन्स कब। विच, WHICH, विच मतलब कौन सा। If, IF means यदि। Something, 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 something means कुछ। Anything, ANYTHING, thing, anything, anything means कुछ भी। Anyone, ANYONE, anyone means कोई भी। Of course, OFCOUS, of course means कोई नहीं, क्यों नहीं। Why, WHY, why means क्यों। He and she, HE, SHE, she means वह। Going, GOING, going means जाना। Eating, EATING, eating means खाना। Study, STUDY, study means पढ़ना। Sitting, SITING, sitting, sitting means बैठना। Why not, WHY NOT, not, no, why not means क्यों नहीं। Happy, 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 happy means खुश। और sad, 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 sad means दुखी या दुख। So these all are daily use words means happy. So हम बोलते हैं today I am very happy, या फिर today I am going to Delhi, so I am very happy. So happy is most important words for daily use. And sad, 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 sad means दुख या दुखी। So हम बोलते हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, so today I am very sad. And sitting, SITING, sitting, sitting मतलब बैठना। सो इसकी इंग्लिश मीनिंग बन सकती है आई एम सिटिंग इन माई बालकनी। सो और भी बहुत सारे हैं। वाई मीन्स क्यों। सो क्या हम बोल सकते हैं यू आर गोइंग टू दिल्ली, वाई, तुम क्यों जा रहे हो दिल्ली, क्यों। सो इसका वाई का बन गया ऑफकोर्स, क्यों नहीं। सो अगर हमसे कोई पूछे कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे, सो हम बोलेंगे वाई नॉट, क्यों, ऑफकोर्स क्यों नहीं। एंड एनीवन, कोई भी। सो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिखाए जाए, सो उसमें से बोला जाए कोई एक सेलेक्ट कर लो, सो हम बोल सकते हैं एनीवन, आई एम सेलेक्टेड एनीवन, कोई भी इसका हिंदी मीनिंग होगा। सो आई होप आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे। अगर आपको जरा सा पसंद आता है ये वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस को जल्द से जल्द आपको पता चले। मैं हूँ हनी, राजस्थान चामुंडी विलेज से। मिलते तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।